हाय गुड मॉर्निंग। हम इससे पिछले क्लास में बताए हुए थे वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। चलिए हम हेडिंग मारते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की साइंटिस्ट का नाम है, ये जर्मन साइंटिस्ट था। इस डिफेक्ट के बारे में शॉर्ट की साहब ने 1930 ईस्वी में बताया था। क्या बताया था जरा सा हम पहले देखते हैं यहाँ पे। देखिए, ये मान लेते हैं कि कोई एक आयनिक क्रिस्टल है। इस आयनिक क्रिस्टल में A प्लस ये कैटायन है, B माइनस मतलब B एनायन है। तो इसमें क्या होता है कि कैटायन और ये जो है इसका लैटिस पॉइंट कहलाता है। लैटिस पॉइंट या कहीं कहीं लैटिस साइट भी लिखा हुआ रहता है, लैटिस साइट। तो ये जो है कैटायन और एनायन, इसमें से होता क्या है कि अपने लैटिस पॉइंट से एब्सेंट हो करके हॉल या वैकेंसी का निर्माण करता है। क्या करता है? जैसे ये कैटायन है तो ये अपने जगह पर से एब्सेंट हो जाता है, साथ ही साथ कोई एक एनायन भी, मतलब जब भी होता है वो पेयर में होता है। कैटायन एवं एनायन, या तो दो कैटायन दो एनायन, चार कैटायन चार एनायन, इस तरीका से होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि दो कैटायन एक एनायन, ऐसा नहीं होगा। तो जब भी होगा कि तो एक कैटायन एक एनायन, दो कैटायन दो एनायन, इस तरीका से अपने जगह से एब्सेंट हो करके उस जगह को खाली छोड़ देता है। तो यहाँ पर जो हॉल क्रिएट होता है, तब इस प्रकार का डिफेक्ट जो है शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाता है। तो किसे कहा जाएगा शॉर्ट की डिफेक्ट? तो वैसा पॉइंट डिफेक्ट, ये पॉइंट डिफेक्ट का ही एक प्रकार है। तो वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें कैटायन एवं एनायन अपने वास्तविक लैटिस पॉइंट से एब्सेंट होकर हॉल या वैकेंसी का निर्माण करता है। फिर से सुना जाए कि वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें कैटायन, यहां पे कैटायन था, जिसमें कैटायन एवं एनायन अपने वास्तविक लैटिस पॉइंट से एब्सेंट होकर क्या करता है? हॉल या वैकेंसी का निर्माण करता है। क्या कहलाता है? शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाता है। चलिए हम लिखते हैं इसे। वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें कैटायन एवं एनायन अपने वास्तविक लैटिस पॉइंट से एब्सेंट होकर हॉल या वैकेंसी का निर्माण करता है। शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाता है। वो सब पॉइंट डिफेक्ट जिसमें कौन? कैटायन एवं एनायन, कैटायन और एनायन अपने वास्तविक लैटिस पॉइंट से एब्सेंट हो जाता है और उस जगह पे
खाली स्थान बच जाता है, तब इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है यही डिफेक्ट क्या कहलाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। इसका कुछ एग्जांपल है जिसको देख लेते हैं हम। इसके अंतर्गत कौन आता है, इसका एग्जांपल जैसे NaCl, Na प्लस वाला है, Cl माइनस वाला है, यहाँ पे A को हम Na मान लेते हैं, B को हम Cl मान लेते हैं। NaCl, KCl, NaBr, KBr, उसके बाद AgBr, ये हो जाएगा ETC, और एक हो जाएगा CsCl ETC। तो फिर से हम देखते हैं क्या कहा जाता है, वो सब पॉइंट डिफेक्ट, ये टोटल एक पॉइंट डिफेक्ट का ही है, वो सब पॉइंट डिफेक्ट जिसमें कैटायन एवं एनायन अपने वास्तविक लैटिस पॉइंट से एब्सेंट होकर क्या करता है, हॉल या वैकेंसी का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। FRENKEL, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल दोष, इसको हम समझने का कोशिश करते हैं पहले। इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये भी एक आयनिक कंपाउंड ही है या आयनिक क्रिस्टल ही है, तो ये भी फ्रैंकल डिफेक्ट जो है ये भी एक पॉइंट डिफेक्ट का ही प्रकार है। तो ये फ्रैंकल एक साइंटिस्ट का नाम है, ये रूस का रहने वाला था, रूसी साइंटिस्ट, और ये 1926 ईस्वी में इस डिफेक्ट के बारे में बताया था। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया था देखिए, तो इसमें ये जो है कैटायन का साइज छोटा होता है। पहले हम ये देख लेते हैं, ये तो आपका लाइटिस पॉइंट कहलाएगा, लाइटिस पॉइंट, और ये वाला जो जगह होता है, ये वाला ये सब जो जगह देख रहे हैं, ये सब जगह कहलाता है इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट हिंदी होता है अंतरकाशीय अवस्था। अंतरकाशीय अवस्था या अंतरकाशीय जगह। इसमें क्या होता है कि इस डिफेक्ट में ये कैटायन का साइज छोटा होता है, तो अपने लाइटिस पॉइंट को छोड़ करके ये इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। कहाँ? अपने लाइटिस पॉइंट को छोड़ करके कहाँ चला जाता है? इंटरस्टिशियल साइट में। तब इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है वही डिफेक्ट कहलाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फिर से सुनिए, इसको यदि डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे तो वो सब पॉइंट डिफेक्ट, ये क्या है? एक पॉइंट डिफेक्ट का ही प्रकार है। तो वो सब पॉइंट डिफेक्ट जिसमें कैटायन अपने वास्तविक लाइटिस पॉइंट से एब्सेंट होकर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, क्या कहलाता है? फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। फिर से वैसा पॉइंट डिफेक्ट, वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें कौन? कैटायन अपने वास्तविक लाइटिस पॉइंट से एब्सेंट होकर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, क्या कहलाता है? ये फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें कैटायन अपने वास्तविक लाइटिस पॉइंट से एब्सेंट होकर
अपने लैटिस पॉइंट से एब्सेंट होकर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। चलिए, तो ये जो वैकेंसी है ये कैटायनिक वैकेंसी हुआ है, क्योंकि कैटायन यहां से हट के गया है, तो ये जो वैकेंसी कहलाएगा कैटायनिक वैकेंसी। कैटायनिक, यहाँ जो हॉल बना हुआ है ये किसका जगह है? कैटायन का जगह है, तो इसलिए इस हॉल को या वैकेंसी को कैटायनिक वैकेंसी। ठीक इसी तरीका से इसमें भी होगा कि यहाँ से यहाँ पे B- है, तो यहाँ पे A+ रहा होगा, तो यहाँ का जो वैकेंसी होगा क्या कहलाएगा? कैटायनिक वैकेंसी। और ये जो हॉल है यहाँ से यहाँ A+ है, तो यहाँ पे B- रहा होगा, तो यहाँ से जो B- गायब हुआ है, तो इस वैकेंसी को कहा जाएगा कैटायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी। चलिए, तो इसमें भी क्या देख रहे हैं, यहाँ से कैटायन अपने लैटिस पॉइंट से एब्सेंट होकर इंटरस्टिशियल साइट में चला गया है, तो इसलिए इस खाली जगह को बोला जाएगा कैटायनिक वैकेंसी। तब जो इस प्रकार का डिफेक्ट दिख रहा है, इस प्रकार का डिफेक्ट कहलाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। इसका कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे AgI सोडियम आयोडाइड, ZNS जिंक सल्फाइड, HgBr ETC। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसमें होता क्या कि इसका अंतर पढ़ना होता है, तो अंतर में क्या होता है यही से हम देख लेते हैं पहले एक बार। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, तो इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट में देखा जाए तो यह डिफेक्ट कैटायन एवं एनायन के एब्सेंट होने के कारण यह डिफेक्ट उत्पन्न होता है, जबकि इसमें कैटायन का अपने वास्तविक लैटिस पॉइंट से इंटरस्टिशियल साइट में चले जाने के कारण यह डिफेक्ट उत्पन्न होता है। यदि हम इसमें दूसरा बात करें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से प्लस वाला निकल के चला गया और माइनस वाला निकल करके बाहर चला गया, तो ये जगह खाली रह गया, तो इसका मास में कमी आएगा। तब मास में कमी आएगा तो डेंसिटी में भी कमी आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन यहाँ से मास निकल गया, तब मास घटेगा तो डेंसिटी भी क्या होगा? घटेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो गया है कि लैटिस पॉइंट से एब्सेंट होकर इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, यहाँ से बाहर नहीं गया है, उसी क्रिस्टल के अंदर में है, लेकिन यहाँ से क्या हो गया? कंप्लीटली बाहर चला गया। तो इसके मास में कमी आया, तो इसलिए इसकी डेंसिटी में भी कमी आएगा। लेकिन इसमें हुआ क्या कि यहाँ से खिसक करके दूसरे जगह चला गया, लेकिन ना तो इसके मास में कमी आएगा और ना ही इनके डेंसिटी में कमी आएगा। तो इनका डेंसिटी क्या हो जाता है? घट जाता है। इनका डेंसिटी क्या हो जाता है? अपरिवर्तित रहता है। हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, क्योंकि साइज बड़ा होने से कोऑर्डिनेशन उसमें टचेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, क्योंकि ये साइज इसका यदि हम एनायन की बात करें तो एनायन का साइज छोटा है, तो इसको कम ही एनायन टच कर पाएगा, तो इसलिए होगा क्या कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें कैटायन एवं एनायन दोनों का साइज लगभग सेम होता है। इसमें क्या होता है? कैटायन का साइज एनायन के साइज से स्मॉल रहता है। कैटायन का साइज एनायन के साइज से क्या रहता है? स्मॉल रहता है। तो यही इनका डिफरेंस है। चलिए, तो अब हम हेडिंग मारेंगे डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट।
चलिए अब हम लोग हेडिंग मारेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, मतलब शॉर्टकी दोष एवं फ्रैंकल दोष के बीच अंतर। शॉर्टकी दोष एवं फ्रैंकल दोष के बीच अंतर। क्या है अंतर, हम देख लेते हैं फिर से। एक तरफ हम लिखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरी तरफ हम लिखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए इसमें क्या होता है, यह डिफेक्ट जो है कैटायन एवं एनायन के अपने वास्तविक लैटिस पॉइंट से एब्सेंट होने के कारण उत्पन्न होता है, और जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें यह डिफेक्ट कैटायन के अपने वास्तविक लैटिस पॉइंट से इंटरस्टिशियल साइट में चले जाने के कारण उत्पन्न होता है। तो चलिए लिखते हैं कि यह डिफेक्ट कैटायन एवं एनायन के वास्तविक लैटिस पॉइंट से एब्सेंट होने के कारण उत्पन्न होता है। जबकि हम इसकी बात करें तो यह डिफेक्ट कैटायन के अपने वास्तविक लैटिस पॉइंट से एब्सेंट होकर इंटरस्टिशियल साइट में चले जाने के कारण उत्पन्न होता है। हम इसकी बात कर ले रहे हैं। और नेक्स्ट दूसरा क्या होता है, इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल का डेंसिटी घट जाता है। इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल की डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल का डेंसिटी घट जाता है। हम यदि बात करें इसकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, क्योंकि साइज बड़ा रहता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एटम इसको टच कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा आयन टच कर सकता है। इसका साइज छोटा होने की वजह से क्या हो जाता है, इसका कोऑर्डिनेशन लो होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर
हाई होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, या हाँ मतलब इसका अधिक होता है, इसका कम होता है। चौथा हम बात कर लें इसके, तो इसमें क्या होता है, कैटायन एवं एनायन दोनों का साइज लगभग सेम होता है, और इसमें कैटायन का साइज एनायन के साइज से स्मॉल रहता है। तो इसमें लगभग सेम रहता, सेम में समान, जबकि इसमें हम यदि बात करें कैटायन का साइज एनायन के साइज से स्मॉल रहता है। चलिए फिर से क्या देखते हैं कि ये जो डिफेक्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन एवं एनायन जो है अपने वास्तविक लैटिस पॉइंट से कंप्लीटली हट जाता है और वहाँ पे हॉल क्रिएट कर देता है, तब इस प्रकार के डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन जो है अपने लैटिस पॉइंट से खिसक करके इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि हॉल क्रिएट हो जाता है, तो ऐसी डिफेक्ट को हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। यदि हम इसकी प्रॉपर्टी में बात करें तो इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल का डेंसिटी घट जाता है, इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल की डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। इसमें कैटायन एवं एनायन का साइज लगभग सेम होता है, इसमें कैटायन का साइज एनायन के साइज से स्मॉल रहता है। तो ठीक है, तो ये आज तक यही, फिर हम नेक्स्ट क्लास बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करेंगे वहाँ पे हम। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यदि आपको दोस्त अच्छा लगता है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे इसको शेयर कर सकते हैं। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।